आप आरोप लगाते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया, पर नगर पालिका अध्यक्ष का भी आप पर बड़ा आरोप है कि सुशील श्रीवास्तव धन ऐंठने के लिए जनता के नाम की लड़ाई लड़ते हैं। लड़ने वाला अगर कोई सभासद रहा है तो एक आवाज हमेशा सुनी गई नगर पालिका परिषद में और नगर के अंदर, वो आवाज थी सुशील श्रीवास्तव की। आज एक ऐसे ही सभासद से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो कहते हैं कि लगातार मैंने जनहित की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आरोप जो सुशील श्रीवास्तव पर लगे हैं उसकी चर्चा भी, वो सवाल भी हम जनता की ओर से इनसे करेंगे। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। सुशील श्रीवास्तव, सभासद, धन्यवाद। सुशील जी, लड़ाई आप लड़ते रहे, बैठ करके हमारी आपसे बातचीत हो रही है। क्या वजह थी कि सारे सभासद शांत थे? हो सकता है किसी ने इक्का दुक्का आवाज कभी उठाई हो, आप क्यों लड़ते रहे कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा है? क्या वजह थी लड़ाई लड़ने की? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को नमस्कार करता हूं, और क्योंकि मैं पुराना सभासद हूं और नगर पालिका के हर क्रियाकलापों से मैं 20 वर्षों से परिचित हूं, तो जो नए नए सभासद आते हैं उनको भौकाल दिखाकर अध्यक्ष हो या विभाग के मुखिया लोग हों, अन्य, वह उनकी बातों को दबा देते हैं। पर मेरी जानकारी में कोई भी कार्य होगा और गलत होगा तो उसका मैं विरोध किया हूं, आज भी किया हूं, पूर्व में भी करता था। अभी यहाँ दमदारी से बोलिएगा, जैसे दमदारी से आवाज बाहर आती थी। हर समय, क्योंकि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। जब हमारा बोर्ड का गठन हुआ तो अध्यक्ष नगर पालिका जो चुने गए, नरेंद्र गुप्ता, उन्होंने मंच से कहा कि यदि मैं एक पैसे का नगर पालिका का खाऊं तो गौ मांस खाऊं। बिल्कुल, ये गौमांस की चर्चा तो लगातार रही है। सब तब वो समाजवादी में हुआ करते थे ना? समाजवादी में हुआ करते थे, पर हमारे लिए नगर में जब चुनकर आ गए, ना तो कोई समाजवादी था, ना कोई भाजपा था, ना कोई सपा था, ना कोई बसपा था। नगर पालिका के नगर पिता थे। तो नगर पिता जब कहते हैं कि मैं गौमांस खाऊं, और गौमांस तो छोड़िए, गौ का गोबर तक खा गए, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य नगर पालिका कर्मी के लिए क्या होगा? तो ये गोमांस वाली बात तो ठीक है, गौ का गोबर कैसे खा गई, ये तो जनता को आपको बताना चाहिए ना। नगर पालिका ने जब योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ तो गौशाला बनाई गई। गौशाला में काफी गाय रखी गई। उनका जो गोबर निकला, गोबर इकट्ठा हुआ, कम से कम साल भर का गोबर इन्होंने एक अपने निजी बिंदीराम खेत में। अच्छा, ये बिंदीराम क्या है? ये वही होटल है क्या? बिंदीराम जो होटल है, अच्छा, उनके से जुड़ा हुआ उनका खेत है। अच्छा, जुड़ा हुआ पीछे अपने खेतों में नगर पालिका के ट्रैक्टर संसाधनों का उपयोग कर गौशाला से बिना टेंडर, बिना विज्ञापन, बिना कोटेशन, इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए जमा करके और कम से कम 50 ट्रैक्टर जो गोबर ले गए, जिसमें जेसीबी का प्रयोग हुआ, ट्रैक्टर का हुआ, और बड़ी नगर पालिका के जो बड़ी गाड़ियां हैं उनका भी प्रयोग हुआ। तो मेरे अनुसार आप जो तेल है लगभग 20,000 का तो आपने तेल फूंक डाला। 1 घंटे का जेसीबी का किराया अन्य जनमानस को 800 रुपए 1000 लिया जाता है। तो क्या 20 ट्रैक्टर या 25-30 ट्रैक्टर भरने में क्या 2 मिनट में जेसीबी ने भर दिया होगा? बिल्कुल, बड़ा आरोप लगाया है इन्होंने। बिहार में आपने लालू यादव का चारा घोटाला तो सुना था, तो उत्तर प्रदेश की करवी नगर पालिका में आज सुशील श्रीवास्तव ने बता दिया कि नरेंद्र गुप्ता ने गोबर घोटाला किया। बिल्कुल इसी तरह शहर में हमारे करवी नगर के, ये हमारा जिला बहुत छोटा है, नगर के लोग बहुत छोटे हैं और गरीब तबके से हम सब लोग आते हैं। तो शहर में वर्तमान उस वक्त, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, यहाँ घर घर
गंदा पानी आ रहा था। गंदा पानी ऐसा आ रहा था बदबूदार, मतलब पीला गोबर युक्त पानी आ रहा था। आप आरोप लगाते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया, पर नगर पालिका अध्यक्ष का भी आप पर बड़ा आरोप है कि सुशील श्रीवास्तव धन ऐंठने के लिए जनता के नाम की लड़ाई लड़ते हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। क्या वजह है? क्या आपको ज्यादा धन कमाना है? अध्यक्ष कह रहा जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो जनता ने मुझको इसीलिए चुनकर भेजा है कि जनता के हक की लड़ाई लड़े। आप, मैं जिन बिंदुओं में आरोप लगाता हूं, आप लाइट में कमीशन खाए, लाइट में आरोप सिद्ध हुआ, ठेकेदार ने गलत माल दिया, जांच रिपोर्ट में है, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसका भुगतान किया। मेरे जांच के बाद उसका भुगतान रुका, जब फंस गया तो आप आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि मैं पैसा ले रहा हूं। अरे पैसा आप ले रहे हो, चेक पावर आपके पास है, मेरे पास कोई चेक पावर थोड़ी नहीं कि मुझको कोई पैसा दे देगा। और हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने घर का पैसा, मैं गरीब कमजोर व्यक्ति का परिवार से हूं, अपने घर के पैसे से कागज, रजिस्ट्री और ये सब करके मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा हूं। गलत कार्यों के आपके 5 साल मैंने विरोध किया है, अंतिम तक विरोध करूंगा। गलत करेंगे तो मैं आपका हर हाल विरोध तो करूंगा। अब क्या है कि विरोध की लड़ाई लड़ने के बाद जनता से सीधे कहिए कि जनता आपको यहाँ दिख रही है, चुनाव के मैदान पे आप जाने वाले हैं। हाँ, मैंने 5 साल जनता की सेवा की है, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। इस को लेकर मैं जनता के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जनता इस लड़ाई में उनको मेरी लड़ाई कितनी अच्छी लगी, या उनके नज़रों में मैं कमीशनबाज हूं इसलिए लड़ा, तो इसका रिजल्ट तो अब चुनाव में देंगे। क्या लगता है आपको, जनता आपके मुद्दों पर वोट करेगी या नगर पालिका के मुद्दों पर वोट करेगी, या फिर जातिवाद पे बट करके जो हमेशा से होता आया है? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, सीधा सवाल है। जातिवाद में बट करके वोट कर गई तो आपके मुद्दे तो एक तरफ रखे रह जाएंगे। इस बार जनता ना तो धन के आगे झुकेगी, ना किसी जाति पात के आगे झुकेगी। इस बार की जनता 5 साल देखी है कि किस प्रकार तिल तिल से हाउ टैक्स के नाम में जो गरीब 20-25 रुपए टैक्स लगता था, उसका 125 रुपए टैक्स लग रहा है। तो जनता अपने हितों के लिए, जिन हितों की मैं बात उठा रहा था, उन हितों पर वोट करेगी। और जनता सिर्फ इस बार कोई जात पात, जनता पर टैक्स लगा है तो उन होटल मालिकों पर भी तो टैक्स लगा होगा, जो बड़े बड़े होटल नगर के अंदर हैं, जो बड़े बड़े शॉप मॉल खुले हुए हैं, उन पर भी तो टैक्स लगा होगा। यही तो बड़ा दुख है कि माल, बैंक, टैक्स, उन पर आज तक भी टैक्स निर्धारित नहीं हुआ, उनका टैक्स पास नहीं किया गया। तो फिर नगर पालिका की कमाई क्या रह गई? नगर पालिका की कमाई, क्योंकि अध्यक्ष उद्योगपति है, उसके खुद का होटल है, तो बड़े लोगों को ऊपर उसने कुछ नहीं किया। कम से कम आज टैक्स के मामले में 50% जो बड़े लोग हैं उनका टैक्स सेस है, उनको रिकवरी तक नहीं अच्छा, जारी एक अंतिम सवाल है अब आपसे, जनता के लिए आप क्या करेंगे ये बता दीजिए जनता को, बस कम शब्दों में बताइएगा। जन सुविधाओं के लिए और नगर के लिए आप क्या करेंगे? यदि मैं जनता के बीच आऊंगा और जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं जनता के लिए बोर्ड से, नगर पालिका से, व्यक्तिगत पूर्ण रूप से मैंने एक घोषणा पत्र ये जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मैंने जो वादे किए हैं, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, ना तो मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूं। मैं जनता के साथ, जनता की ताकत से मैदान में आ रहा हूं और जनता के हर कार्य करने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा और पूर्ण करूंगा, ये मुझे आशा और विश्वास आपके है। घोषणा पत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मायावती जी की फोटो लगी हुई है, क्या वहां से आपका कोई बहुजन समाज पार्टी से कोई कनेक्शन है या आप इनके मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं बसपा का पुराना कार्यकर्ता हूं और बसपा ने हमेशा गरीब, मजलूम, कमजोर व्यक्ति की लड़ाई लड़ी है। क्या बसपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है नगर पालिका का? ऊपर से निर्देश हैं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन सुश्री मायावती जी ने निर्देश दिया है कि इस बार नगर पालिका का चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और उनके निर्देशों का पालन एक सिपाही बनकर मैं करूंगा।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुशील श्रीवास्तव जी, जो लगातार 5 साल जनता की लड़ाई लड़ते रहे और अब वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से बहन जी का सिपाही बन करके चुनावी मैदान पर आएंगे और घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये समय बताएगा कि नगर पालिका के चुनाव में जनता इन पर कितना भरोसा करती है, इनके घोषणा पत्र पर कितना भरोसा करती है और जनता जातिवाद पर वोट करेगी या मुद्दों पर वोट करेगी। सब कुछ स्पष्ट होगा। हम चुनाव बाद भी आपसे मिलेंगे और चुनाव के समय भी आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।